नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं राज। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार लघु उद्यम योजना के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि एकेडमिक ईयर 23-24 और 24-25 के लिए 23-24 के लिए ऑलरेडी लोगों का 40,000 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था और 24-25 के लिए जो है तकरीबन 59,901 लोगों का चयन हुआ है। सभी लोगों का क्या है कि जिन लोगों ने 23-24 में फॉर्म को भरा था और फॉर्म भरने के बाद उन लोगों का ऑलमोस्ट लोगों का जो पहला किस्त है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि उनके खाते में भेज दिया गया था। लेकिन दूसरा किस्त जो है 1 लाख रुपए की राशि बहुत लोगों के खाते में नहीं गया है। क्यों नहीं गया है और कैसे वो आएगा हम वो बताएंगे। साथ में जिन लोगों का सेकेंड किस्त आ गया है तो वो सोच रहे हैं कि थर्ड किस्त कब तक आएगा, तो हम वो भी बताएंगे कि आपका थर्ड किस्त कब तक आएगा। साथ में जो लोग 24-25 के लिए फॉर्म भरे थे, यानी कि हाल में ही जिसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है और वो लोग सोच रहे हैं कि इसका जो है फाइनल लिस्ट कब आएगा, हम वो भी बताएंगे। साथ में एक्सपेक्टेड ही बताएंगे, अनुमानित ही बताएंगे। साथ में आप लोग का ट्रेनिंग कब शुरू होगा हम वो भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले समझिएगा कि हम बात कर लेते हैं कि है 2023 और जो है 24 एकेडमिक ईयर वाले के लिए जो लोग 2023-24 में फॉर्म को भरे थे वैसे लोगों के बारे में हम बात करते हैं। समझिए, सबसे पहले जो लोग तकरीबन जो है 23-24 वाले में 40,000 लोगों का नाम आया था, 40,000 लोगों का नाम आया था, जिसमें कि तकरीबन जो है सभी को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। 50,000 रुपये की राशि जो है ऑलमोस्ट सभी को मिल चुका है। अब सभी लोग जो है सेकेंड किस्त के इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड किस्त बोले तो 1 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं। अब रही बात कि ये 1 लाख रुपया जो है बहुत लोगों को जो है नहीं मिलने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, आप जब भी पहला जो इंस्टॉलमेंट मिला था तो इसमें क्या था कि प्रोजेक्ट लिस्ट जो होता है उसके हिसाब से आपको सामान खरीदने होते हैं। अभी क्या है, लोग बिहार लघु उद्यम योजना हो या फिर जो है मुख्यमंत्री उद्यम योजना सोचते हैं कि पैसा लेकर हम जो है जो भी प्रोजेक्ट लिस्ट है उसके हिसाब से सामान नहीं खरीदेंगे। तो वैसे केस में क्या है कि आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे सेकेंड के। पहला इंस्टॉलमेंट आप तो किसी तरह से ले लीजिएगा, लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको प्रोजेक्ट लिस्ट जो ये वाला है देख रहे हैं इसके हिसाब से आपको सामान खरीदने होंगे। मान लीजिए अगर आपने बिहार लघु उद्यम योजना के फॉर्म को भरा है और फॉर्म भरने के बाद 23-24 की हम बात कर रहे हैं और अगर आप 24-25 के लिए नाम आया तो आपके लिए भी सही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने 2023 जो है और 24 के लिए फॉर्म भरा था और आपका एकेडमिक ईयर जो है यही है, साथ में आपने जो है प्रोजेक्ट लिस्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किस प्रोजेक्ट, टोटल जो है 61 प्रोजेक्ट है। समझिए 61 प्रोजेक्ट में से आपका जिस भी प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया था, जिस भी आपने परियोजना का सिलेक्शन किया था उस पर मान लीजिए कि आपने आटा सत्तू बेसन मैन्युफैक्चरिंग का सेलेक्ट किया था, ठीक है, मान लीजिए। तो आपको इसमें देखिए बताया गया है कौन कौन से सामान लेने हैं। ये 4 सामान का ऑप्शन है, कितने पीस लेने हैं वो यहाँ है, कितने अमाउंट का कौन सामान है वो लेना, और सब मिला के आपको मशीन कितने खरीदना है 1,44,000 का, और वर्क कैपिटल आपको 56,000 मिलेगा। टोटल कॉस्ट जो है आपको सरकार देगी 2 लाख रुपया। तो है क्या कि आपको जो भी सामान खरीदने हैं इसी में से खरीदने हैं, अपने मन से आप नहीं खरीद सकते हैं और आपको टोटल इतना कॉस्ट का आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा तभी पैसे आएंगे। अभी देखिए क्या हुआ है 23-24 वालों के लिए, जिन लोगों ने 23-24 में आवेदन किया था 40,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें बिना जो है ट्रेनिंग पहला जो इंस्टॉलमेंट आया था वो बिना ट्रेनिंग के 50,000 रुपया उनके खाते में दे दिया गया। लेकिन अब क्या है कि सेकेंड किस्त के लिए सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कब आएगा 1 लाख रुपया। अब है ऐसा, देखिए जब भी आपका पहला इंस्टॉलमेंट जारी किया गया तो आपको जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था इसमें से आपको सामान खरीदना होता है। जो भी आप सामान खरीद सकते हैं, जो भी आपको बताया गया था, आपके जो है मान लीजिए कोई भी एक सामान ऐसा खरीद जो कि तकरीबन 50,000 के कॉस्ट का आता हो, खरीद लिया। अब वो आपको जो है एक तरह से जीएसटी बिल जो है अपलोड करना होता है बिहार लघु उद्यम योजना का साइट पे। अपलोड करने के बाद टीम आती है 10 से 15 दिनों के अंदर आपके घर पे मैनुअली चेक करने के लिए आपने जो सामान खरीदा है वो सामान साथ में उपभोक्ता सर्टिफिकेट से मिलान किया जाता है। मिलान करने के बाद आपका सभी से कुछ सही पाया जाता है तो समझ जाइए कि आपका जो है सेकेंड किस्त को अप्रूव कर दिया जाएगा और सेकेंड किस्त आपके खाते में 1 लाख रुपए की राशि भेज दी जाएगी। तो ये बात ऐसे होता है। अब देखिए हुआ क्या है, 50,000 जिन लोगों को मिला है वो लोग क्या किए हैं, ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट है इसके हिसाब से सामान उन्होंने नहीं खरीदा है। उन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से कुछ भी खरीद के फॉर्जरी बिल वगैरह बना के क्या कर दिया है और वो जब बना के अपलोड कर दिया है उपभोक्ता सर्टिफिकेट। और उसके बाद क्या है, जब टीम आई तो उन्होंने चेक किया, उनको कुछ गलत पाया गया तो वो वहाँ गए और उनको वेरीफाई ही नहीं किया गया। वैसे केस में क्या है, इन लोगों को फिर से एक मौका दिया गया था। जिन लोगों का उपभोक्ता सर्टिफिकेट गलत था या फिर जिन लोगों का वेरिफिकेशन में कुछ त्रुटि पाया गया था उन लोगों को एक बार फिर से मौका दिया गया। और उन लोगों के पोर्टल पर जब आप लॉगिन करते तो वहाँ पे जो है काउंटडाउन चालू था, यानी कि 1-2-3 दिन करके घट रहा था दिन कि आपके पास 10 दिन का समय दिया गया है, आप लोग अपना उपभोक्ता सर्टिफिकेट को अपलोड करिए।
तो जो लोग फिर से अपना उपभोक्ता सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड किए हैं वैसे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा और उनका फिर से जो है वेरिफिकेशन होने के बाद उनको जो है सेकेंड किस्त 1 लाख रुपए की राशि उनके खाते में भेज दिया जाएगा। ऐसा क्लियरली बताया गया है। तो ये बात समझ लीजिए, जिन लोगों का सब कुछ सही था उनका जो है 1 लाख रुपए की राशि भेज दिया गया है। जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग अपना जो है उपभोक्ता सर्टिफिकेट उनको जो है अपलोड करने का मौका दिया गया था। मे भी आप लोग अपलोड भी किए होंगे। तो जैसे कि एक अभी नोटिस आया था, जैसे यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, इस प्रकार से नोटिस आया था कि मुख्यमंत्री अभी ये उद्यम योजना के लिए, लेकिन जो है लघु उद्यम योजना के लिए भी यहाँ पे आएगा। इस प्रकार से देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री उद्यम योजना अंतर्गत वित्तीय 22-23 एवं 23-24 में प्रथम द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों को उपयोगिता प्रमाण पत्र उद्यम योजना पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम अवसर 5 तक दिए थे। इसी प्रकार से जो है उद्यम योजना का भी आया होगा या फिर आएगा, इस को आप समझिएगा। तो ये सेकेंड किस्त वाला था। लेकिन जिन लोगों का सेकंड किस्त था वो लोग सोच रहे हैं थर्ड किस्त कब आएगी। थर्ड किस्त तभी आएगा जब तक 40,000 लोगों का जो है क्लियर नहीं हो जाता है सेकेंड किस्त। सेकेंड किस्त जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक थर्ड किस्त आप लोग को जारी नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात आता है कि ये जो नए वाले जो हैं, जो लोग नए थे, जो लोग इस बार जिन लोगों का नाम आया है, तो वो लोग का कहना है कि फाइनल लिस्ट कब आएगा। तो आइए हम उस फाइनल लिस्ट के बारे में बताते हैं आपको। फाइनल लिस्ट जो है आपका, जिसमें कि तकरीबन 59,901 लोगों का चयन हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं कि फाइनल लिस्ट कभी भी आ सकता है। इसका कोई मतलब कि डेट नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बता दूं, इसमें बताया गया था 7 मार्च को जो है इसका जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें कि 59,901 लोगों का चयन किया गया था। और बताया गया था कि इसके 10 दिन बाद, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद सर के द्वारा बताया गया था कि 10 दिन के बाद इसका ट्रेनिंग यानी 17 से शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच में छुट्टी वगैरह भी हो गया, होली वगैरह और संडे वगैरह आ गए। तो उसमें क्या है कि अभी तक इसके पोर्टल पे कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने 24-25 के लिए फॉर्म को भरा था और फॉर्म भरने के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और आप फाइनल लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनल लिस्ट का अभी तक इसके पोर्टल पर कोई अपडेट नहीं है। हालांकि जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले आपको हम वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे। याद रखिएगा, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको मिलता भी है तो आपको करना क्या है, फर्स्ट लिस्ट मिलने के बाद आपको जो है जो भी उपभोक्ता सर्टिफिकेट है या फिर जो भी मशीनरी ये जो लिस्ट है इसके हिसाब से ही आप सामान खरीदिएगा। अगर आप सामान नहीं खरीदते हैं तो वैसे केस में क्या है कि आपको सेकेंड किस्त नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप हमारे इस बताए गए वीडियो से समझ गए क्या कैसे करना है। हालांकि इसका जो फाइनल लिस्ट है जल्द ही जारी किया जाएगा। जैसे जारी किया जा, हो सकता है आज जारी कर दे, कल जारी कर दे, परसों किसी भी समय जारी हो सकता है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।